नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी भाइयों बहनों का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एग्री गुरुजीज AZT में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एक ग्रामीण फसल है हमारी टोबैको क्रॉप के बारे में वन लाइनर के रूप में हम लोग देखेंगे और टोबैको से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग इस एक वीडियो में कवर करेंगे। पिछले 10 फसल के बारे में हम लोगों ने वन लाइनर देख लिया है, आपने अभी तक नहीं देखा तो प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करिएगा। बिल्कुल 100% रामबाण साबित होगा आपके किसी भी एग्रीकल्चर परीक्षाओं के लिए। हिंदी में भी आपको मैटर प्रोवाइड करवाया गया है, तो प्लेलिस्ट आप लोग ज़रूर विजिट किया करिए। चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन और बात करेंगे पहला जो टॉप पॉइंट है हमारा टोबैको क्रॉप से बनने वाला बॉटेनिकल नेम। जो टोबैको होता है इसका बॉटेनिकल नेम अर्थात वानस्पतिक नाम क्या होता है, तो वो होता है भाइयों निकोटियाना टोबैकम और निकोटियाना रस्टिका। ठीक है, फैमिली क्या होती है टोबैको की, तो फैमिली होती है इसकी सोलेनेसी। ठीक ना, टोबैको की फैमिली आपसे यूपी PSC के एग्जाम में यह क्वेश्चन आया हुआ था। क्रोमोजोम नंबर कितना होता है क्रोमोजोम नंबर, तो 2n = 48 होता है क्रोमोजोम नंबर। अगर आपसे बात करेगा n तो n = 24 हो जाएगा। ठीक है ना। अगला पॉइंट है हमारा टोबैको फ्रूट नोन एज। जो टोबैको का फ्रूट होता है इसे क्या कहा जाता है, तो टोबैको के फ्रूट को हम लोग कैप्सूल कहते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना। आगे बात करेंगे ओरिजिन प्लेस कहाँ है टोबैको का, तो टोबैको का जो ओरिजिन प्लेस है वो अमेरिका है। बिल्कुल कई बार यह प्रश्न बना हुआ है। आगे बात करेंगे कल्टीवेशन ऑफ टोबैको इन इंडिया इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाई। ठीक है, तो जो कल्टीवेशन है भारत में टोबैको का वो कहाँ से आया या फिर कहाँ के द्वारा इसको भारत में लाया गया है तंबाकू की खेती को, तो बिल्कुल पोर्टुगीज़ के द्वारा लाया गया है। पोर्टुगीज़ या गेज भी इसे कहा जाता है। ठीक ना, तो आप अपने हिसाब से इसको प्रोनाउंसिएट कर पाएंगे। चलेंगे आगे हम लोग निकोटीन कंटेंट इन निकोटियाना टोबैकम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो निकोटीन परसेंट होता है वो निकोटियाना टोबैकम में कितना होता है भाइयों, ये होता है 0.5 to 5.5%, अर्थात 0.5 से 5.5% तक निकोटीन कंटेंट पाया जाता है किसमें, निकोटियाना टोबैकम में। आगे बात करें निकोटीन कंटेंट इन निकोटियाना रस्टिका, और ये दोनों प्रश्न आपसे बने हुए हैं। तो जो निकोटीन कंटेंट होता है निकोटियाना रस्टिका में कितना पाया जाता है, तो 3.5 से 8% निकोटीन पाया जाता है निकोटियाना रस्टिका स्पीसीज़ में। ठीक ना, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप लोग चाहते हैं स्क्रीनशॉट बनाना तो फटाफट स्क्रीनशॉट बना लीजिए। ठीक है भाइयों, चलेंगे आगे हम लोग बात करेंगे अगले पॉइंट के बारे में। सीड ऑफ टोबैको इज, जो तंबाकू का बीज होता है वो कैसा होता है, तो हमारा पॉजिटिवली फोटोब्लास्टिक होता है और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है आपके एग्जाम के लिए। आगे बात करेंगे द टोबैको बर्निंग क्वालिटी इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू विच कंटेंट ऑफ लीफ। जो बर्निंग क्वालिटी होती है वो किस कंटेंट के द्वारा रिलेटेड रहती है तंबाकू की पत्तियों का, तो वो हमारा के कंटेंट अर्थात पोटेस कंटेंट के द्वारा होता है बर्निंग क्वालिटी जो आती है। आगे बात करेंगे हाउ मेनी स्पीसीज ऑफ इंडियन टोबैको। तो भारतीय टोबैको की कितनी स्पीसीज़ हैं, तो भारतीय टोबैको की 2 स्पीसीज़ होती हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बात करेंगे इंडियन टोबैको स्पीसीज़ आर, वो 2 हैं स्पीसीज़ भारतीय टोबैको की, वो कौन कौन सी हैं, तो उसमें निकोटियाना टोबैकम और निकोटियाना रस्टिका ये 2 स्पीसीज़ हैं। कहाँ की हैं, तो बिल्कुल ये भारत में स्पेशली ग्रो अप की जाती हैं। आगे बात करेंगे निकोटियाना टोबैकम यूज्ड फॉर। जो निकोटियाना टोबैकम होता है वो स्मोकिंग और च्युइंगिंग टाइप टोबैको के लिए यूज़ में लाया जाता है। और डायरेक्ट आपसे ये क्वेश्चन निकोटियाना टोबैकम से नहीं बनता है, आपसे पूछ देगा कि स्मोकिंग टोबैको इज़ नोन एज, तो दैट इज़ राइट आंसर उसका क्या होगा, निकोटियाना टोबैकम। और पूछ देगा च्युइंगिंग टाइप टोबैको, तो निकोटियाना टोबैकम। ये याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होता है ये। आगे बात करेंगे निकोटियाना रस्टिका यूज्ड फॉर। फिर इसमें भी वही हाल होता है, हुक्का तंबाकू। कभी कभी आपसे पूछता है हुक्का च्युइंगिंग एंड स्नफ टाइप टोबैको इज आल्सो नोन एज, दैट इज नोन एज निकोटियाना रस्टिका। सो द राइट आंसर निकोटियाना रस्टिका इज यूज्ड फॉर हुक्का च्युइंगिंग एंड स्नफ टाइप ऑफ टोबैको। ठीक है। नेक्स्ट वन एक्सिल्स ऑफ द लीफ कार्ड। इंपॉर्टेंट दैट राइट टोबैको एक्सिल्स ऑफ द लीफ इज नोन एज, दैट इज नोन एज सकर्स। जो एक्सिल होता है तंबाकू की पत्तियों का तो उसे क्या कहा जाता है, उसे सकर्स कहा
जाता है, ठीक ना। आगे बात करेंगे हम लोग, कंप्लीट सप्रेशन ऑफ सकर्स इज डन बाय द एप्लीकेशन ऑफ। बिल्कुल इम्पॉर्टेंट रहेगा ये प्रश्न। कंप्लीट सप्रेशन जो होता है सकर्स का, वो किसके एप्लीकेशन के द्वारा किया जाता है? तो वो पेट्रोलियम जेली के एप्लीकेशन के द्वारा किया जाता है, ठीक ना। बात करेंगे आगे हम लोग, इन्फ्लोरोसेंस इज कॉल्ड, जो तंबाकू का इन्फ्लोरोसेंस होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे पेनिकल कहा जाता है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज कॉमन इन, जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है वो किसमें सामान्य रूप से पाई जाती है? तो वो हमारा टोबैको के क्रॉप में पाया जाता है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे ऑप्टिमम टेम्परेचर की, ठीक है। ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है हमारा टोबैको की फसल के लिए वो होता है 22 डिग्री सेल्सियस से 31 डिग्री सेल्सियस तक। और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है तंबाकू की फसल के लिए? तो 22 डिग्री से 31 डिग्री सेल्सियस तक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, ठीक है। आगे बात करेंगे हम लोग, निकोटियाना टोबैकम एवरेज वेट ऑफ एक सीड। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बनने की पूरी संभावना रहेगी क्योंकि ये काफ़ी रिसर्च के बाद इसको निकाला गया है कि निकोटियाना टोबैकम कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। किसी भी आप यूट्यूब चैनल पर एग्रीकल्चर के चले जाएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे जो सीधे सीधे आपके एग्ज़ाम में बनने के लिए बिल्कुल बन सकते हैं, ये हम कह सकते हैं इसको। तो निकोटियाना टोबैकम एवरेज वेट ऑफ एक सीड, जो एक सीड होता है निकोटियाना टोबैकम का, उसका एवरेज वेट कितना होता है? तो 0.08 से 0.09 मिलीग्राम होता है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निकोटियाना टोबैकम जो होता है उसके एक सीड का एवरेज वेट कितना होता है? तो 0.08 से 0.09 मिलीग्राम होता है। आगे बात करेंगे, निकोटियाना रस्टिका सीड लार्जर देन निकोटियाना टोबैकम अबाउट, जो निकोटियाना रस्टिका का सीड होता है ये निकोटियाना टोबैकम से 3 गुना ज़्यादा बड़ा होता है। और ये प्रश्न आपसे बन सकता है भाइयों, बिल्कुल। अगर आप तैयारी कर रहे हैं अच्छे लेवल पे तो ये सारे प्रश्न आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट रहेंगे। आगे बात करेंगे, इन इरिगेशन वाटर क्लोराइड कंटेंट नॉट मोर देन, ये आईसीआर में भी बना हुआ है और बीएचयू में भी बना हुआ है। और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे मैं इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में डालूंगा। इन इरिगेशन वाटर, सिंचाई जल के साथ जो क्लोराइड कंटेंट होता है वो कितने से अधिक नहीं होना चाहिए? तो 50 ppm। 50 ppm का मतलब होता है पाउंड पर मिलियन। इससे ज़्यादा क्लोराइड कंटेंट नहीं होना चाहिए इरिगेशन वाटर में। ये इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो बना लीजिए। ठीक है भाइयों, चलेंगे आगे हम लोग। ठीक है भाइयों, चलेंगे आगे हम लोग तो देखेंगे अगला प्रश्न, क्रिस्टोफर कोलंबस डिस्कवर्ड विच क्वालिटी ऑफ टोबैको। आपसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि टोबैको का को किसने डिस्कवर किया था? तो याद रखिएगा, क्रिस्टोफर कोलंबस ने डिस्कवर किया था। किस क्वालिटी का वो तंबाकू था? तो वो था नेक्रोटिक टाइप का तंबाकू। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये ऐसा समझ लीजिए कि पूरा एनालिसिस करके सब्जेक्ट वाइज आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है एग्री गुरुजी के द्वारा, ठीक है ना भाइयों। चलेंगे आगे, टोबैको इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन बिगिनिंग इन सेंचुरी। किस सेंचुरी के स्टार्टिंग में टोबैको इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में? तो वो 17वीं सेंचुरी, 17वीं शताब्दी में भारत में तो तंबाकू का आगमन हुआ था या इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक ना। चलेंगे आगे हम लोग, 90% सिगरेट टोबैको इज़ ग्रोन इन इंडिया इन, जो 90% सिगरेट का भाग है भारत में उत्पादित होने वाला, वो अकेले आंध्र प्रदेश के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। पूरे भारत में उत्पादन जो होता है तंबाकू का ना, उसका 90% अकेले आंध्र प्रदेश करता है। और तंबाकू रिसर्च सेंटर कहाँ है आपको पता होगा, राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे बात करेंगे हम लोग, मोस्ट क्रिटिकल स्टेज फॉर इरीगेशन। तंबाकू का जो इरीगेशन के लिए क्रिटिकल स्टेज होता है वो कौन सा होता है? तो हमारा टॉपिंग स्टेज होता है जो इरीगेशन के लिए बिल्कुल क्रिटिकल स्टेज माना जाता है। आगे बात करेंगे, सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, देखिए आ गया, अभी मैंने ऊपर आपको बताया। सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट कब यह स्थापित हुआ था? तो 1947 में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पर किया गया है? तो राजमुंदरी आंध्र प्रदेश। एक भी पॉइंट आपका छूटेगा नहीं अगर आप लोग सभी फसलों का एक साथ एनालिसिस करते चले जाएंगे, ठीक ना भाइयों। आगे बात करेंगे, विच पोटासिक फर्टिलाइजर इज बेस्ट फॉर टोबैको। यह प्रश्न आपके आईसीआर के एग्जाम में बना हुआ है कि कौन सा पोटासिक फर्टिलाइज़र है जो तंबाकू की फसल के लिए बेस्ट होता है? तो वो होता है पोटेशियम सल्फेट, ठीक ना। पोटेशियम सल्फेट इज़ द बेस्ट फर्टिलाइजर विच इज़ यूज्ड इन टोबैको क्रॉप। नेक्स्ट वन की बात करेंगे, रेनफॉल एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी ऑफ टोबैको इज़ नॉट डिजायर्ड
इट काज वॉशिंग ऑफ ग्लूम एंड रेजिन फ्रॉम। जो ग्लूम और रेजिन होता है, अगर जो हमारा मेच्योरिटी के टाइम में बारिश हो जाती है तो वो बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर देती है। उसके पीछे काज क्या होता है, जो रेजिम होता है और ग्लूम्स होते हैं जिसके कारण एरोमा वगैरह आता है तंबाकू की पत्तियों में, तो वो हमारा धुल जाता है। और वो कहाँ से धुलता है गम और रेजिन, तो यह लीफ से धुलता है। ठीक ना, ये आप समझे रहेंगे, एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेगा, आप 101% इसको कंप्लीट कर ले जाएंगे। आगे चलेंगे हम लोग और देखेंगे द सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट ऑपरेशन इन टोबैको क्रॉप इज। ये बहुत महत्वपूर्ण है भाइयों, ये बना हुआ है, ये आया हुआ है, अभी हाल ही में प्रश्न आया था ये यूपीपीएससी में, या मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा इस प्रश्न का, तो ये टीजीटी पीजीटी या यूपीपीएससी एग्रीकल्चर में बना हुआ था, सीक्वेंस उसका दिया था, द सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट ऑपरेशन इन टोबैको क्रॉप। तो सबसे पहले जो ऑपरेशन किया जाता है वो टॉपिंग का किया जाता है, देन डीसकरिंग, देन प्राइमिंग, देन क्यूरिंग। ठीक है, तो टॉपिंग, डीसकरिंग, प्राइमिंग एंड क्यूरिंग। क्यूरिंग जो होती है इसे रचाई कहा जाता है, जो तंबाकू की पत्तियों में क्वालिटी के पर्पज से किया जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट बनाइए फटाफट। ठीक है भाइयों, चलेंगे आगे हम लोग, इसका सीक्वेंस याद रखिएगा, टॉपिंग, डीसकरिंग, प्राइमिंग, क्यूरिंग। नेक्स्ट वन की बात करेंगे, रिमूवल ऑफ फ्लावर हेड either alone or with few upper top leaf from the plant to improve the size and quality of leaves। जो रिमूव किया जाता है हेड को, कभी कभी तंबाकू के हेड जो होता है उसे अकेले अलग किया जाता है, कभी कभी उसके साथ दो तीन पत्तियों को, ऊपर की दो तीन पत्तियों को भी रिमूव कर लिया जाता है। उसके पीछे जो पर्पज होता है ना, वो पत्तियों की क्वालिटी को बढ़ाना होता है, साइज़ को बढ़ाना होता है। ठीक ना, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो वह प्रक्रिया हमारी कहलाती है टॉपिंग। ठीक ना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आगे चलेंगे, आफ्टर टॉपिंग ऑक्सिलरी बड ग्रो, रिमूवल ऑफ सच लेटरल ब्रांचेज और सकर्स ऑक्सिलरी बड स्कार्ड। जो टॉपिंग के बाद ऑक्सिलरी बड्स ग्रो हो जाती हैं उन्हें हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो उसे डी सकरिंग कहा जाता है। ये सभी टर्मिनोलॉजी हैं जहाँ से आपसे सीधा प्रश्न बन जाता है। आगे चलेंगे, रिमूवल ऑफ मेच्योर्ड लीव, इंटायर हार्वेस्ट, रीड 5 to 6 प्राइमिंग यूज्ड इन सिगरेट एंड वेपर टाइप ऑफ टोबैको। जो पत्तियां होती हैं, मेच्योर्ड लीव्स होते हैं, उन्हें हार्वेस्ट करना, जो 5 से 6 प्राइम यूज इन सिगरेट एंड वेपर टाइप के टोबैको में किया जाता है, प्राइमिंग इसे कहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो प्राइमिंग कहा जाता है। आगे चलेंगे हम लोग, बात करेंगे, इट इज़ इसेंशियल और ड्राइंग process whereby most of the moisture of leaf is removed to impart required color, texture and aroma। मैंने इसे बताया ना आपको कि जो क्यूरिंग प्रक्रिया होती है, यह कलर को, टेक्सचर को और सुगंध को, निकोटीन परसेंट को बढ़ाने के लिए जो प्रक्रिया की जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो क्यूरिंग कहा जाता है। ठीक है भाइयों, जैसे फ्लो क्यूरिंग यूज्ड फॉर सिगरेट प्रोसेस, ये फ्लो क्यूरिंग, फायर क्यूरिंग, पीट क्यूरिंग, सन क्यूरिंग, ये सभी है। तो इसके बारे में हम लोग अलग से एक वीडियो आपको प्रोवाइड करवा देंगे, तो आप लोग ईजिली उसको समझ जाएंगे। द मेन एम ऑफ टॉपिंग एंड डीसकरिंग इज़ टू डाइवर्ट एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम। मैंने आपको बताया कि ये सारी प्रक्रिया जो होती है वो पौधे के स्वस्थ रहने के लिए, पत्तियों की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, पत्तियों के साइज़ को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो क्या हटाया किया जाता है, तो फ्लावर हेड टू लीफ। जो इसका मेन एम होता है टॉपिंग और डीसकरिंग का, वह एनर्जी को किधर डाइवर्ट करना होता है, फ्लावर के हेड से पत्तियों तक। जब भाई एनर्जी डाइवर्ट होकर पत्तियों तक जाएगी, जब हम लोग हेड को रिमूव कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि एनर्जी जो होगी वो हमारी पत्तियों के पास जाएगी। सारा न्यूट्रिएंट, सारा एनर्जी जो है वो पत्तियाँ लेंगी, तो उनके क्वालिटी में, उनके गुणवत्ता में, उनके सुगंध में, उनके निकोटीन परसेंट में सुधार होगा। और यही प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है तंबाकू के लिए। आगे बात करेंगे, विच सॉइल आर अनफिट फॉर टोबैको प्रोडक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह क्वेश्चन बीएचयू में आया हुआ है। तो सॉडिक सॉइल जो होती है यह बिल्कुल अनसुटेबल होती है या अनफिट होती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टोबैको क्रॉप। नेक्स्ट वन की तरफ चलेंगे, विच आयन रिजल्ट इन अ पुअर बर्निंग क्वालिटी ऑफ लीफ। अगर क्लोराइड की अवेलेबिलिटी है पत्तियों में, तो यह बर्निंग क्वालिटी जो होती है, पुअर बर्निंग क्वालिटी ऑफ लीफ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो कौन सा आयन, तो क्लोराइड आयन। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। ठीक ना,
आगे चलेंगे, विच सॉयल आर ऑलवेज बेटर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सुपीरियर क्वालिटी लीफ। कौन सा ऐसा आयन है जो सुपीरियर क्वालिटी के पत्तियों के उत्पादन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो वो होता है माइल्ड एसिटिक सॉयल, जिसका पीएच कितना होता है, 5 से 6 होता है। और ये आईसीआर में प्रश्न बना हुआ है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ठीक है भाइयों, चलेंगे आगे, हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वन की। विच इज प्रोड्यूस्ड मेनली इन रूट एंड इज कैरीड थ्रू स्टेम टू लीव वेयर इट इज स्टोर्ड। बहुत महत्वपूर्ण है और यह प्रश्न बना हुआ है कि विच इज प्रोड्यूस्ड मेनली इन रूट। निकोटीन जो होता है वो मेनली कहाँ बनता है, यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए। निकोटीन जो होता है यह मुख्य रूप से कहाँ बनता है, तो जड़ में बनता है, रूट में बनता है। और यह कैरीड आउट होता है किसके द्वारा, तो जो स्टेम होता है इसके द्वारा यह होता हुआ पत्तियों तक पहुँच जाता है। और वही कह रहा है कि विच इज प्रोड्यूस्ड मेनली इन रूट एंड इज कैरीड थ्रू स्टेम टू लीव वेयर इट इज स्टोर्ड। यह पत्तियों में जाकर के स्टोर होता है, जो मुख्य रूप से जड़ में बनता है, स्टेम के द्वारा कैरी किया जाता है या ट्रांसलोकेट किया जाता है पत्तियों तक। और जहाँ पर यह स्टोर होता है वह पदार्थ कौन सा है, तो वह पदार्थ हमारा निकोटीन हो जाएगा। ठीक ना, चलेंगे आगे, हम लोग बात करेंगे डिसकरिंग ऑफ टोबैको इज डन बाई। जो डिसकरिंग किया जाता है टोबैको में वह किसके द्वारा किया जाता है, तो NaA इन ट्राइथेनोलेमिन। ठीक है, 2%। MH जिसे मैलिक हाइड्रोजाइड कहते हैं, IBA इंडोल ब्यूटारिक एसिड। ये 3 ऐसे एलिमेंट हैं जिसके द्वारा हम लोग डिसकरिंग की प्रक्रिया को कंप्लीट करते हैं तंबाकू में। आगे बात करेंगे 1 हेक्टेयर नर्सरी सीडलिंग सफिशियंट फॉर हेक्टेयर ऑफ लैंड। अगर 1 हेक्टेयर नर्सरी हम लोग सीडलिंग की तैयार कर लिए हैं 1 हेक्टेयर, तो वह कितने हेक्टेयर लैंड के लिए सफिशियंट है, तो 8 हेक्टेयर लैंड के लिए सफिशियंट है। अर्थात 1 हेक्टेयर नर्सरी अगर हम लोग तैयार करते हैं तो उसको ट्रांसप्लांट करके 8 हेक्टेयर में हम लोग उसको लगा सकते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे टाइम ऑफ नर्सरी सोविंग। नर्सरी सोविंग का टाइम क्या होता है, तो 15 से 30 अगस्त के बीच में, अर्थात सेकेंड फोर्टनाइट ऑफ अगस्त इज़ द फेवरेबल टाइम ऑफ सोविंग फॉर द टोबैको क्रॉप। ठीक ना, आगे चलेंगे सीड रेट। टोबैको का सीड रेट कितना होता है, तो 2.5 to 3 kg पर हेक्टेयर होता है, 2.5 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सीड रेट होता है। आगे बात करेंगे सीड रेट फॉर नर्सरी ऑफ टोबैको पर 100 मीटर स्क्वायर। 100 मीटर स्क्वायर अगर हमें तंबाकू के नर्सरी को ग्रो करना है तो उसके लिए कितना सीड चाहिए, तो 20 से 30 ग्राम चाहिए। और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न आपका किस में बना हुआ है, एक्यूरेट मुझे याद नहीं आ रहा इस समय, लेकिन ये प्रश्न पूछा हुआ है किसी एग्ज़ाम में। तो मैं इसको छोटा करता हूँ और आप लोग इन दोनों सीड रेट का स्क्रीनशॉट ज़रूर बनाइए। ठीक है भाइयों, चलेंगे आगे, हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ सीड्स इन 1 ग्राम ऑफ टोबैको। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1 ग्राम तंबाकू का अगर बीज है तो उसमें बीज की संख्या कितनी होगी, तो 10,000 से 12,000 सीड होते हैं 1 ग्राम भार में। अगर 1 ग्राम हम लोग तंबाकू का सीड को वेट करके ले रहे हैं तो उसमें जो सीड प्राप्त होंगे वो 10,000 से 12,000 सीड प्राप्त हो जाएंगे। आगे बात करेंगे स्पेसिंग कितनी होती है टोबैको की, तो स्पेसिंग होती है 60 गुणे 90 सेंटीमीटर या फिर 90 गुणे 90 सेंटीमीटर। दोनों जो डायमेंशन है दोनों हम लोग यूज़ में लाते हैं। क्रॉप ड्यूरेशन टाइम ऑफ निकोटियाना टोबैकम। निकोटियाना टोबैकम जो है इसके लिए कितने ड्यूरेशन की आवश्यकता होती है, तो 120 से 130 दिन की आवश्यकता होती है। क्रॉप ड्यूरेशन टाइम ऑफ निकोटियाना रस्टिका, तो जो हमारा निकोटियाना टोबैकम है उसके लिए 120 से 130 दिन, और जो रस्टिका है इसके लिए 90 से 105 दिन का इसका ड्यूरेशन होता है। आगे चलेंगे यील्ड इन रेनफेड कंडीशन ऑफ लीफ। जो रेनफेड कंडीशन में उत्पादन होता है पत्तियों का वो कितना होता है, तो 5 से 7 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हमको रेनफेड कंडीशन में मिलता है। वहीं अगर बात करेंगे इरीगेटेड कंडीशन में, इरीगेटेड कंडीशन में 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, जस्ट डबल का अंतर आता है। रेनफेड का मतलब होता है वर्षाधीन, अर्थात बरसात के भरोसे हम लोग छोड़ दिए, इरिगेशन का व्यवस्था नहीं है, तो भी 5 से 7 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हमें प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यदि प्रॉपर सिंचाई प्रॉपर इरिगेशन का व्यवस्था है तो 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर जो यील्ड होता है लीफ का वो हमें प्राप्त हो जाता है। आगे चलेंगे फर्टिलाइजर NPK प्रति हेक्टेयर कितना चाहिए होता है, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास। तो इसे हम लोग सीधा करेंगे क्या, 4:1:4, 4 संबंधी 1 संबंधी 4 के अनुपात में हमें नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता पड़ती है। या फिर आप लोग 100
25 और 100 भी रख सकते हैं, या फिर 4 1 4 भी रखेंगे, कोई इशू नहीं है। प्राइमिंग मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग इज़ पॉपुलर इन, जो प्राइमिंग मेथड होता है हार्वेस्टिंग का वो किस में पॉपुलर है, तो सिगरेट, व्रेपर और च्युइंगिंग टाइप टोबैको में प्राइमिंग जो है यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। स्टॉक कटिंग मेथड इज पॉपुलर इन, जो स्टॉक कटिंग मेथड होता है यह किस में पॉपुलर होता है, तो भाइयों यह हमारा हुक्का, बीड़ी, चिरूट और सिगार के साथ साथ च्युइंगिंग टाइप का जो टोबैको होता है इसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। आगे चलेंगे, हम लोग बात करेंगे हाउ मेनी प्राइमिंग रिक्वायर इन इंटायर हार्वेस्ट, जो कितने प्राइमिंग की आवश्यकता होती है, तो 5 से 6 प्राइमिंग जो होती है इंटायर हार्वेस्ट में 5 से 6 बार प्राइमिंग की प्रक्रिया को किया जाता है। आगे चलेंगे, टोबैको बोर्ड लोकेटेड है, टोबैको बोर्ड कहाँ पर है, तो जो टोबैको बोर्ड स्थित है वो हमारा गुंटूर आंध्र प्रदेश में स्थित है। और मैंने आपको पहले ही बताया आंध्र प्रदेश जो है वो 90% कुल उत्पादन का अकेले उत्पादित करता है। 18 टाइप ऑफ निकोटियाना रस्टिका इन इंडिया ऑफ विच मोस्ट कॉमन वेराइटी, जो 18 प्रकार का निकोटियाना रस्टिका है भारत में, उसमें से मुख्य रूप से कौन कौन सी प्रजाति है, तो उन 18 में कलकतिया और मटिहारी और कलकतिया ये 2 प्रकार के वेराइटीज़ हैं जो मुख्य रूप से निकोटियाना रस्टिका की हैं और भारत में ग्रो की जाती हैं। आगे चलेंगे हम लोग म्यूटेंट वेराइटी, अभी मैं जल्द ही आपको एक वीडियो देने वाला हूँ फर्स्ट वेराइटी म्यूटेंट वेराइटी, जो भी जितने भी इंपॉर्टेंट वेराइटी हैं सभी फसल की वो जल्द ही आपको मिल जाएंगी। म्यूटेंट वेराइटी कौन सी है, तो जयश्री और भाव्या, ये दोनों म्यूटेंट वेराइटी हैं तंबाकू की। आगे चलेंगे बेस्ट टोबैको फॉर सिगरेट, सिगरेट के लिए सबसे बेस्ट टोबैको कौन सा है, तो फ्ली क्योर्ड वर्जीनिया टोबैको। सिगरेट में कौन सा तंबाकू यूज़ में लाया जाता है, तो वर्जीनिया तंबाकू लाया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे चलेंगे, टोबैको बेस्ट फॉर बीड़ी एंड हुक्का, कौन सा तंबाकू बीड़ी और हुक्का के लिए सबसे उत्तम होता है, तो नॉन वर्जीनिया टाइप, याद रखिएगा सिगरेट के लिए वर्जीनिया और जो बीड़ी और हुक्का के लिए होता है वो नॉन वर्जीनिया टाइप का तंबाकू सबसे महत्वपूर्ण होता है या उसका अच्छा स्थान होता है। ठीक ना भाइयों, अगर स्क्रीनशॉट बनाना चाहते हैं तो बनाइएगा, हम लोग थोड़ा सा तेज चलेंगे। ठीक है भाइयों, चलिए चलते हैं आगे। विच टाइप ऑफ टोबैको रिक्वायर्ड हैवी न्यूट्रिशन सप्लाई इंक्लूडिंग नाइट्रोजन, तो कौन सा तंबाकू है जिसे हैवी न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, तो वह है च्युइंगिंग, बीड़ी और हुक्का, इन्हें अधिक मात्रा में न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। अगला है विच टाइप ऑफ टोबैको रिक्वायर्ड लो नाइट्रोजन, तो कौन सा ऐसा तंबाकू है जिसे कम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, तो फ्लो क्योर्ड सिगरेट और सिगार, ये तंबाकू जो होते हैं इन्हें नाइट्रोजन की कम आवश्यकता होती है। आगे बात करेंगे टोबैको टाइप विच हैविंग मैक्सिमम एरिया एंड प्रोडक्शन, तो कौन सा तंबाकू है जो अधिकतम क्षेत्रफल पर ग्रो आउट किया जाता है और उससे अधिकतम प्रोडक्शन भी प्राप्त होता है, तो दैट इज़ नॉन वर्जीनिया टाइप ऑफ टोबैको। और इसके लिए क्या होता है कि यह जो होता है मैक्सिमम हैविंग होता है, मैक्सिमम एरिया पर इसे ग्रो आउट किया जाता है एंड द प्रोडक्शन इज आल्सो हायर इन कंपेरिजन टू अदर वेराइटी ऑफ टोबैको। नेक्स्ट वन की बात करेंगे मैक्सिमम एक्सपोर्टेबल टोबैको टाइप, कौन सा एक्सपोर्टेबल अर्थात निर्यात करने वाला टोबैको का कौन सा है, तो फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया, FCV, कभी कभी आपसे पूछ लेता है, तो फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया टोबैको जो होता है यह सबसे अधिक निर्यात किया जाने वाला प्रकार है तंबाकू का। निकोटियाना रस्टिका वेराइटी नोन एज, जो निकोटियाना रस्टिका है वेराइटी इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे विलायती तंबाकू के नाम से जाना जाता है। आगे बात करेंगे आउट ऑफ 31 टाइप ऑफ टोबैको मोस्ट कॉमन वेराइटी, कुल जो हैं वो तंबाकू की 31 प्रजातियां हैं जिनमें मोस्ट कॉमन है कौन सी, तो वर्जीनिया तंबाकू। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा आपके लिए। आगे बात करेंगे फ्लू क्यूरिंग फॉलोड इन प्रोडक्शन ऑफ हाई क्वालिटी सिगरेट एट टेम्परेचर फॉर टाइम, जो फ्लू क्यूरिंग होती है इससे तंबाकू उत्पादन में यूज़ में लाया जाता है, जो तंबाकू हमारा सिगरेट के लिए यूज़ में आता है स्पेशली उसके लिए प्रयोग में लिया जाता है, और इसके लिए 60 से 77 डिग्री सेल्सियस 20 घंटे के लिए टेम्परेचर पर इसे क्यूरिंग किया जाता है। ठीक ना भाइयों, चलेंगे आगे। फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी ऑफ टोबैको इन इंडिया, तो पहली भारत में तंबाकू की वेराइटी कौन सी थी, तो वो थी GTH फर्स्ट। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। आगे बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेस्ट ऑफ टोबैको नर्सरी, टोबैको नर्सरी का
सबसे महत्वपूर्ण पेस्ट कौन सा है? तो टोबैको कैटरपिलर। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आगे बात करेंगे कटवर्म। कटवर्म जो होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे स्पोडोप्टेरा लिट्यूरा के नाम से जाना जाता है। कटवर्म ऑफ टोबैको स्पोडोप्टेरा लिट्यूरा। ठीक ना, इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए इन दोनों प्रश्नों का। ठीक है भाइयों, चलेंगे आगे हम लोग। When top leaf developed red rusty spot is called as। जब हमारी टॉप जो लीव होती हैं, ऊपरी पत्तियां होती हैं, वो लाल कलर के रस्टी स्पॉट को इंडिकेट करने लगें तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे स्पेंगल्स कहा जाता है। आगे बात करेंगे मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड वायरल डिजीज ऑफ टोबैको। तो टोबैको मोज़ेक वायरस, जिसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं TMV, यह सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड वायरल डिजीज है। TMV किसके द्वारा होता है? तो वायरस के द्वारा होता है। टोबैको लीफ कर्ल वायरस वेक्टर, जो तंबाकू का लीफ कर्ल वायरस होता है वो उसका वेक्टर क्या होता है? तो उसका वेक्टर जो होता है वो वाइट फ्लाई होता है। ठीक है भाइयों, चलेंगे आगे हम लोग। डैम्पिंग ऑफ ड्यू टू। तंबाकू का जो डैम्पिंग ऑफ होता है वो किसके कारण होता है? तो वो हमारा पीथियम एफेनिडर्मेटम, ऐसे पढ़िएगा ना, एक साथ मत पढ़िए, दिक्कत होगी। पीथियम एफेनिडर्मेटम के द्वारा डैम्पिंग ऑफ डिजीज होता है तंबाकू का। आगे चलेंगे। सीड रेट ऑफ टोबैको कितना होता है? तो 200 से 300 ग्राम पर हेक्टेयर होता है। हाउ मच सीड इन 1 ग्राम टोबैको सीड? मैंने आपको बताया 10 से 12 हज़ार बीज होते हैं 1 ग्राम तंबाकू के बीज में। आगे बात करेंगे टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर टोबैको जर्मिनेशन। तो जर्मिनेशन के लिए 21 डिग्री सेल्सियस का तापमान बिल्कुल इम्पॉर्टेंट होता है। टोबैको प्लांट कैसा है? तो टोबैको प्लांट जो हमारा होता है यह सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट होता है। ये प्रश्न कई बार बना हुआ है आपके यूपी कैटेट में। नेक्स्ट वन की बात करेंगे। फर्टिलाइजर रिक्वायर्ड फॉर टोबैको, NPK कितना चाहिए होता है तंबाकू के लिए? तो 100, 100 और 50, 100:100:50। ठीक ना। आगे चलेंगे, बात करेंगे विच फर्टिलाइजर नॉट सुटेबल फॉर टोबैको। जो कौन सा फर्टिलाइजर है जो तंबाकू के लिए सुटेबल नहीं है? तो पोटेशियम क्लोराइड। क्यों? क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड, क्लोराइड रिड्यूस द बर्निंग क्वालिटी। अभी हमने ऊपर बात किया कि के जो होता है यह बर्निंग क्वालिटी को घटा देता है। पोटेशियम क्लोराइड बिल्कुल सुटेबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें क्लोराइड पाया जाता है और क्लोराइड के कारण जो बर्निंग क्वालिटी होती है तंबाकू की, जलने का गुण होता है जैसे सिगरेट वगैरह का, तो वो घट जाता है। आगे चलेंगे। मेन वीड इन टोबैको फील्ड। मेन वीड तंबाकू की खेत का क्या होता है? तो वो ओरोबंकी होता है। बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे। अगला है टाइप ऑफ टोबैको। टाइप ऑफ टोबैको कितने हैं? बहुत सारे हैं, 32 हैं। भारत में 18 प्रकार के पाए जाते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। च्विंगिंग टाइप ऑफ टोबैको, वर्जीनिया टोबैको, स्नफ टोबैको, नाटू, बीड़ी, सिगार, चिरूट एंड हुक्का। ये मुख्य रूप से हैं कुछ इंपॉर्टेंट और प्रचलित उसके प्रकार। आगे बात करेंगे फ्लू क्योर्ड टोबैको वेराइटी आर। जो फ्लू क्योर्ड टोबैको की वेराइटी है वो कौन सी है? तो वर्जीनिया, गोल्ड, जयश्री और क्या है? कनक प्रभा, लाइन 1449 और 2350। इन दोनों का आप लोग स्क्रीनशॉट बनाइए फटाफट। ठीक है भाइयों, चलेंगे आगे हम लोग बात करेंगे। नाटू टोबैको वेराइटी कौन सी है? नाटू तंबाकू की वेराइटी में प्रभात आ जाएगा, DG34, वर्जीनिया गोल्ड, जयश्री, कनक प्रभा, लाइन 1449 और 2359। ये कैसी हैं? तो नाटू तंबाकू की वेराइटीज़ हैं। बीड़ी तंबाकू की वेराइटी कौन कौन सी होती हैं? तो बीड़ी तंबाकू की जो वेराइटी होती हैं भाइयों वो कौन सी हैं? तो आनंद 3, आनंद 23, अकोलगंडा और कौन सा है? तो भजगंध या इसे भुजगंड भी कहा जाता है, अन्य कवि। ये सभी कैसी हैं? तो बीड़ी तंबाकू की वेराइटीज़ होती हैं। हुक्का एंड सेविंग टोबैको वेराइटी, तो DP 401, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। DD 413, 414, 415, ये कैसी हैं? तो हुक्का की हैं। बिल्कुल बात करेंगे। च्विंगिंग टोबैको वेराइटी बहुत महत्वपूर्ण है ये। चबाने वाले तंबाकू की वेराइटी कौन सी है? तो भाग्य लक्ष्मी, सोना, गंडक, बहार और वैराम। ये कैसी हैं? तो चबाने वाली तंबाकू की वेराइटीज़ हैं। आगे बात करेंगे सिगरेट व्रेपर टोबैको वेराइटी कौन सी है? ये सिगरेट तंबाकू की वेराइटी या जिसे व्रेपर टोबैको कहा जाता है तो वो हमारी S5, रंगपुर,
सुमात्रा, ये कैसी हैं? तो सिगरेट व्रैपर टाइप के वेराइटीज़ होती हैं। आगे चलेंगे हम लोग देखेंगे सिगरेट फिल्टर टोबैको वेराइटी कौन सी है। बहुत महत्वपूर्ण है ये, आईसीआर में बन चुका है ये प्रश्न, ठीक है, आईसीआर में यह बना हुआ है। सिगरेट फिल्टर टोबैको कौन सा है? तो हवाना, मैरीलैंड, ओलर। ओलर कई बार आया है। ओलर इज ए इम्पॉर्टेंट वेराइटी ऑफ विच क्रॉप। कई बार ये प्रश्न बना है यूपी कैटेट में, बीएचयू में, आईसीआर में, सभी में बना है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक ना। आगे बात करेंगे हम लोग इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस इन टोबैको कल्टीवेशन। हमने इसके बारे में डिस्कशन कर लिया है। टॉपिंग, डीसकरिंग, प्राइविंग, रिमूवल ऑफ फ्लावर हेड आइदर एलॉन और विथ फ्यू, तो ये हमने टॉपिंग के बारे में डिस्कशन कर लिया। डीसकरिंग भी हमने देख लिया है। मेन एम ऑफ टॉपिंग डीसकरिंग ऑपरेशन इन टोबैको, तो डाइवर्ट द एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट हेड टू लीव। जो हेड होता है वहाँ से एनर्जी को डाइवर्ट करके पत्तियों तक लेके आना, यही हमारा टॉपिंग और डीसकरिंग का मुख्य उद्देश्य होता है। आगे बात करेंगे रिमूवल मॉइस्चर फ्रॉम लीव विदाउट अफेक्टिंग एरोमा, कलर एंड टेक्सचर ऑफ टोबैको। तो जो नमी को हटाते समय ये विशेष ध्यान रखना कि उसका एरोमा, उसका कलर, उसका टेक्सचर न गड़बड़ हो, वह प्रक्रिया कहलाती है क्यूरिंग, ठीक ना। आगे बात करेंगे कॉमन मेथड ऑफ क्यूरिंग, बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने आपको बताया भी था। फ्लो क्यूरिंग, एयर क्यूरिंग, फायर क्यूरिंग, सन क्यूरिंग, ये सभी कॉमन मेथड हैं क्यूरिंग के। आगे बात करेंगे स्टोरेज ऑफ फ्लो क्यूरिंग आर, जो स्टोरेज होता है फ्लो क्यूरिंग का वो एलोविंग स्टेज पर किया जाता है 30 से 40 घंटे के लिए। फिक्स करने के लिए कलर को 16 से 24 घंटे, सुखाने के लिए 28 से 42 घंटे। तो ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, स्क्रीनशॉट बना लीजिए। ठीक है भाइयों, चलेंगे आगे हम लोग हार्वेस्टिंग मेथड ऑफ टोबैको आर। हार्वेस्टिंग मेथड जो होता है तंबाकू का, उसमें प्राइमिंग होती है जिसमें पत्तियों को अलग किया जाता है। स्टॉक कटिंग अर्थात तने के साथ पत्तियों को काटना ही स्टॉक कटिंग कहलाता है। आगे चलेंगे रिमूविंग 2-4 फेयरली मेच्योर लीफ फ्रॉम ईच प्लांट व्हेन दे आर मेच्योर्ड विद द हेल्प ऑफ एपिकल नाइफ इन रेगुलर असेंडिंग आर्डर। ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ किस हिसाब से पत्तियों की कटिंग की जाती है, तो ये याद रखिएगा कि हमेशा एपिकल जो होता है, एपिकल बड कहाँ पाया जाता है? ऊपर। तो ऊपर से नीचे की तरफ नहीं आते, नीचे से ऊपर की तरफ हम लोग तंबाकू की पत्तियों की कटाई करते हुए जाते हैं और यह प्रक्रिया प्राइमिंग कहलाती है। आगे बात करेंगे इन टोबैको प्राइमिंग कम आफ्टर। जो टोबैको होती है इसमें जो टोबैकम वेराइटी है इसमें 120 से 130 दिन के बाद प्राइमिंग करते हैं। जो रस्टिका होती है इसमें 90 से 105 दिन के बाद प्राइमिंग की प्रक्रिया को किया जाता है। अगला प्रश्न है हाईएस्ट टोबैको प्रोड्यूसिंग कंट्री। तो सबसे ज़्यादा तंबाकू उत्पादक जो देश है वो चाइना है। भारत कौन से नंबर पर है? तो भारत तीसरे नंबर पर है। और भारत में कौन सा राज्य है? तो आंध्र प्रदेश है, मैंने आपको बताया। मेन केमिकल कंपाउंड फाउंड इन टोबैको, बहुत महत्वपूर्ण है ये, आपके आईसीआर, यूपी कैटेट और बीएचयू तीनों में बना हुआ है। तो वो निकोटीन होता है, जो मेन केमिकल होता है जो तंबाकू के द्वारा प्राप्त किया जाता है। निकोटीन मेनली प्रोड्यूस्ड इन रूट बट स्टोर इन। निकोटीन जो होता है मुख्य रूप से कहाँ पर बनता है? तो जड़ में बनता है, लेकिन स्टोर कहाँ होता है? तो पत्तियों में स्टोर होता है। आगे बात करेंगे ऑयल परसेंट इन टोबैको सीड, बहुत महत्वपूर्ण है कि तंबाकू के बीज में तेल का प्रतिशत कितना होता है? तो 35 से 38% तेल पाया जाता है तंबाकू के सीड में, तंबाकू के बीज में। तो ये रहा भाइयों, कैसा लगा प्रश्न कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं तो एक बार शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए एग्री गुरुजीज़ AGT।